साधु और नृत्यकी में स्वर्ग का असली हकदार कौन। एक गांव में एक साधु रहा करता था और ये साधु हर रोज लोगों को उपदेश देने का कार्य किया करता था। साधु अपने इन उपदेशों के जरिए लोगों को नेक काम करने की सीख देता था। उसी गांव में एक नर्तकी भी रहती थी जिसका घर साधु के घर के बिल्कुल सामने था। ये नृत्यकी पैसे कमाने के लिए हर शाम नृत्य किया करती थी। इस नृत्यकी का नृत्य देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। नृत्यकी के कारण लोगों ने शाम के समय साधु के पास जाकर उपदेश सुनना बंद कर दिया। हर जगह केवल नृत्यकी की ही चर्चा होने लगी। वहीं एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और इस बाढ़ की चपेट में आकर गांव के सभी लोगों के साथ साथ साधु और नृत्यकी की भी मौत हो गई। मरने के बाद ये सभी लोग एक साथ यमलोक पहुंचे। यमलोक जाकर ये सभी लोग इस बात का इंतजार करने लगे कि इनको स्वर्ग नसीब होगा कि नर्क। हालांकि साधु को अपने कर्मों पर काफी यकीन था और उसने अपने मन में सोच लिया था कि उसको तो स्वर्ग ही मिलने वाला है, जबकि नृत्यकी को नर्क मिलने वाला है। थोड़ी देर बाद साधु और नृत्यकी की बारी आती है और यमराज इन दोनों के पास आते हैं और अपने एक सेवक से कहते हैं कि साधु को नर्क में भेज दो और नृत्यकी को स्वर्ग में। यमराज की ये बात सुन साधु हैरान हो जाता है और तुरंत यमराज से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं लोगों को सही मार्ग दिखाने का कार्य किया करता था और ये लोगों के सामने नाचने का, तो इसे स्वर्ग और मुझे नर्क कैसे मिल सकता है। यमराज साधु से कहते हैं, तुम लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए उपदेश दिया करते थे। तुमने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य मन से नहीं किया है और तुम्हारे मन में पाप था, क्योंकि तुम हमेशा इस नृत्यकी के बारे में सोचते रहते थे, जबकि इस नृत्यकी ने अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के नेक कार्य कर रखे हैं। और ये नृत्यकी भले ही नाचने का काम करती हो, लेकिन यह हमेशा भगवान के नाम का जाप करती थी और कभी किसी का दिल दुखाने के बारे में सोचती भी नहीं थी। तो दोस्तों, हम जो भी काम करें उसके पीछे हमारी नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से किए गए कर्मों का फल हमें कभी ना कभी जरूर मिलता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।